हज 2018 के लिए कर्नाटक में कुरानंदाजी रियासत से 6,624 आज़मीन जाएंगे मुक़द्दस सफर पर। वज़ीर आला सिद्धारमैया ने हज सब्सिडी खत्म किए जाने पर मरकजी हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। उधर बेंगलुरु में हज 2018 के लिए कुरानंदाजी की तकरीब मुनक़िद हुई। कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारमैया ने ऑनलाइन कुरा का इफ्तिताह किया। इस मौके पर सिद्धारमैया ने कहा कि मरकजी हुकूमत को हज सब्सिडी जारी रखना चाहिए था। पेश है ये रिपोर्ट। हज 2018 के लिए कर्नाटक के आज़मीन हज की कुरा अंदाजी बेंगलुरु में अमल में आई। विधानसौदा के बैंक्वेट हॉल में मुनक्किदा तकरीब में वज़ीर आला सिद्धारमैया ने ऑनलाइन कुरा का इफ्तिताह किया। इस मौके पर कर्नाटक के 6,624 आज़मीन हज का इंतखाब अमल में आया। सिद्धारमैया ने हज सब्सिडी खत्म किए जाने पर मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। ಅದೇನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಬಿಜೆಪಿ ಮನೋಭಾವ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಮನೋಭಾವ ಅಗತ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಇವರು ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾದವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಇತ್ತು, ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಈಗಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡಿ ಅಂತ. कर्नाटक के वजीर हज और शहरी तरक्यात आर रोशन बेग ने कहा कि निजी हज टूर ऑपरेटरों पर लगाम कसने की जरूरत है। वहीं साबिक मरकजी वजीर के रहमान खान ने कहा कि यूपीए हुकूमत ने मलेशिया के तर्ज पर हिंदुस्तान में हज के इंतजामात का फैसला लिया था। अब मौजूदा मरकजी हुकूमत इस फैसले को नाफिज करे। इस पर सख्त इक़दाम होना चाहिए। कई जगह लोगों को धोखा दिया जाता है, लोगों से पैसा लिया जाता है। लोगों से पैसा लेके आखिरी मिनट पे जब एहराम के हालत में एयरपोर्ट पहुंचते हैं, वहां से टूर ऑपरेटर गायब हो जाता है। ऐसे भी कई शिकायतें आई हैं, तो ये बड़ा अफसोसनाक ये है। और उसके बाद हमारी हुकूमत जब थी तो फैसला ले ली थी कि हम मलेशिया के मॉडल पर हम हज के इंतजामात को करेंगे। तो वो क्योंकि कैबिनेट सब कमेटी का फैसला था, अब उनको चाहिए कि हुकूमत को कैबिनेट के फैसला जो सब कमेटी का फैसला है उस हिसाब से एक परमानेंट अरेंजमेंट किया। इस साल कर्नाटक रियासती हज कमेटी को 18,427 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, जबकि रियासत के लिए 6,624 का हज कोटा मुकर्रर किया गया। रियासत के वजीर हज रोशन बेग ने कहा कि कर्नाटक के हज कोटे में इजाफे के लिए मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी से दरख्वास्त की जाएगी। ईटीवी न्यूज के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद की रिपोर्ट।